हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज ना मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि ज़रूरी है भी और ज़रूरी नहीं भी है। ज़रूरी नहीं है इन द सेंस कि भी देखो, हम ना जब काम करते हैं तो हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। तो कई बार दिल करता है भी वीडियो ना बनाओ, तो मुझे ज़रूरी नहीं लगती। बट कई बार इतना मतलब इस हद तक बढ़ जाता है ना, मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। भी मुझे लगता है भी मुझे अब ना इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, इस टॉपिक पे ना एक वीडियो बनानी चाहिए, ताकि मैं मैक्सिमम लोगों तक ना अपनी बात पहुंचा पाऊँ। क्योंकि मैं ना शॉप पे करता हूँ, कोई भी इंसिडेंस होता है तो एक को सुनाया, दो को बताया, तीन को सुनाया, तो ना उन तीन लोगों को तो मेरा पर्सपेक्टिव समझ आ जाता है। बट मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोगों तक अपना पर्सपेक्टिव को समझाना, तो इसलिए सोचा भी एक वीडियो बनाऊँ उस टॉपिक पे। देखो, किसी भी शॉप पर ना दो तरह के काम होते हैं, किसी भी ऑफिस में या किसी कंपनी में ना दो तरह के काम होते हैं, एक सेल का, एक सर्विस का। सेल का मतलब होता है अभी कोई भी आइटम खरीदी किसी भी प्राइस पर और उसको अनदर प्राइस पे उसको बेच दिया गया, उसको बोलते हैं सेलिंग, यानी सेल बोलते हैं उसको। दूसरा होता है सर्विस। सर्विस ना सुन के भी कोई भी आइटम खरीदी, उसमें मॉडिफिकेशन की, उस या उसमें कुछ चीज़ें ऐड की या सब्ट्रैक्ट किया, कुछ भी किया उसमें उसमें कोई भी चेंजेस की और उसको बेचा उसके बाद, तो उसको सेल प्लस सर्विस भी कह सकते हैं या सर्विस भी कह सकते हैं। देखो, मैं ना एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा अभी, और उसके बाद एक स्टोरी भी समझाऊंगा। एग्जांपल ये है, देखो मैंने काम करता हूँ प्रिंट आउट्स का, वो सर्विस में आता है क्योंकि मैंने पेपर अलग खरीदा, कंप्यूटर अलग खरीदा, एक ऐसा एम्प्लॉय हायर किया मैंने, या मैं खुद काम कर रहा हूँ, एक कंप्यूटर में प्रिंटर मैंने हायर किया। ठीक है, अब स्टोरी जो कम्युनिकेशन में क्या आपको बताता हूँ। जब परचेजर दुकान पे आता है, यानी जिसने काम करवाना है शॉप पे आता है, तो कम्युनिकेशन शुरू क्या होती है, ये डेली कम्युनिकेशंस हैं कि जो ना तकरीबन शॉप्स पे या कंपनीज में होती रहती हैं। तो काम करवाने वाले ने करने वाले से पूछता है भी ये मुझे काम करवाना, क्या काम हो जाएगा, कहता काम करने वाला कहता हाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोटेशन की बात आती है, काम करने वाला बताता है भी मैं इसको ना इस प्राइस पे करूँगा, तो काम करवाने वाला ना ओवर रिएक्ट करता है, नहीं सर ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है, आप तो लूट रहे हो, या आप नहीं, मतलब ओवर एक्ट होने की कोशिश करता है। अपना एक्सप्रेशन जो है ना कैसे लेके आता है, जैसे गुस्से वाले एक्सप्रेशन होते हैं कि भी सारी जगह तो बहुत कम प्राइस है और आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो। तो उस काम करने वाला ना उसको प्यार से मुस्कुरा के पूछता है, सर एक चीज़ बताइए मेरे को, क्या आपने पूरी दुनिया घूम ली है, आपको पता है हर जगह यही रेट है। तो सामने वाला ना काम करवाने वाला भी मुस्कुरा के जवाब देता है, सर आप क्या तो सही रहे हो बट अब बहुत ज़्यादा है प्राइजेस। ठीक है, तो काम करने वाला ना एक एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन देता है अपनी, सर देखो ऐसा है भी जब हम कोई काम करते हैं तो देखो मैं एक प्रोसेस समझाता हूँ आपको। एक प्रिंट करने के लिए एक कंप्यूटर चाहिए, एक यूएसबी हब चाहिए, एक या फिर इंटरनेट चाहिए, और प्रिंटर चाहिए, काम करने वाला बंदा चाहिए। अब इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों है, कम ज़्यादा क्यों है? देखो, हो सकता है जहाँ से आपको सस्ता मिल रहा हो उसके बाद कंप्यूटर हल्की उसकी हो, क्वालिटीज़ के हों, प्रिंटर हल्की क्वालिटीज़ का हो, या फिर कोई भी चीज़ है उसका जो एम्प्लॉयर है ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, मतलब कुछ भी रीज़न बन सकता है। दूसरा रीज़न बन सकता है या तो वो बल्क में काम करने वाला इंसान है, भी काइंड ऑफ कि भी उसकी परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि वो एक साथ, जो मैंने एक कंप्यूटर खरीदा वो 10 कंप्यूटर खरीद सकता है। ठीक है, उसके बाद जगह भी ज़्यादा, जिस लोकेशन में बैठा वो लोकेशन भी सस्ती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप कहाँ बैठे हो, किससे काम करवा रहे हो, ठीक है, किस तरह की हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो, कितनी आपकी कैपेसिटी है सेल करने की, ये सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं। अब मैं इसको ना दूसरे एग्जांपल, देसी एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि फॉर एग्जांपल जैसे टमाटर है, कॉमन जो हर घर में यूज़ होता है। आप एक रेडी वाला जो आपके घर तक टमाटर देने आता है, बेचने आता है, वो महंगा होता है, और जो आप मंडी में टमाटर मिलते हैं वो सस्ते होते हैं। अब ऐसा क्यों? भी एक ही चीज़ है, भी एक जगह सस्ती मिल रही है, एक आदमी से सस्ती मिल रही है और दूसरी जगह महंगी मिल रही है। तो देखो, जो रेडी पे आया है, मतलब रेडी पे बेचने वाला है, वो आपके घर तक लेके आया है, एफर्ट्स कर रहा है, जगह जगह घूम रहा है, छटाई कर रहा हूँ टमाटर्स की कि यहाँ भी मैंने अपने कस्टमर को अच्छा माल ही देना है। अब हो सकता है वो 2 रुपये वाली जो आइटम है ना, वो आपको 4 रुपये में दे, 6 रुपये में दे, 10 रुपये में दे, क्योंकि वो मेहनत भी कर रहा है, मेहनत अपने एफर्ट्स के हिसाब से कर रहा है। अब उसकी कैपेसिटी भी कम है परचेज करने की, हो सकता है उसने 10 किलो टमाटर खरीदे हैं,
2 किलो खरीदी हैं, 3 किलो खरीदी हैं, जो भी उसकी कैपेसिटी है उसके उसने खरीद लिया। हो सकता है उसको सामान महंगा मिला हो क्योंकि उसने परचेजिंग पावर कम है, उसने कम माल खरीदा तो उसको महंगा मिला। अब बात करते हैं मंडी की। मंडी में देखो वही टमाटर सस्ता है क्योंकि मंडी में जो लोग बैठे हैं, या मंडी वो कहूँगा जहाँ पे हब होता है किसी भी चीज़ का, वहाँ सस्ता है क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर जो है ना वो एक रेडी वाले से 100 गुना ज़्यादा है। उसने रेडी वाले ने हो सकता है 2 किलो टमाटर खरीदे हों या 10 किलो खरीदे हों, उसने उसका 200 किलो टमाटर खरीद लिए हों, या कोई भी सब्जी या फल है उसने उससे 100 गुना ज़्यादा खरीदी हो। अब वो सस्ता क्यों दे पाता है? उसने 100 किलो टमाटर खरीदे और ये 100 किलो टमाटर तो वो चाहता है भी उसने 2 रुपये के हिसाब से खरीदा, मैं इसको 2.5 रुपये के हिसाब से बेच दूंगा, पर मुझे बेचना आज ही है। वो उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करता है क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर भी है, उसके कस्टमर भी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब ये तो देखो एक रहेगी सेटलमेंट भी, मुझे इतने में आया, मुझे इतने में देना है, सेलिंग जो भी सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव मार्केटिंग की भी। जब कोई बंदा काम करवाने वाला यानी जो परचेजर है काम करवा लेता है, काम कराने के बाद जब उसकी नेगेटिव मार्केटिंग करना शुरू करता है ना, अभी मुझे तो इसने लूट लिया, मुझे इस तरह की बहुत महंगा रेट लगा दिया। देखो किसी भी इंसान ने यानी सेलर ने आपसे छीना झपटी नहीं की है, आपको ये नहीं कहा भी मेरे से ही काम करवाओ, या आपके छुरी उसने रख दी है, या मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया जो हार्मफुल हो, जो लॉ के अगेंस्ट हो। ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसने आपसे प्यार से प्रपोजल दिया भी मैं इस रेट पे काम कर दूंगा, आपने अपनी रजामंदी दिया उसको भी, मैं हाँ एग्री करता हूँ। उसके बाद भी जब आप उसकी नेगेटिव मार्केटिंग करते हो ना, तो आप उसके बारे में नहीं नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हो, आप अपने बारे में नेगेटिव मार्केट अपने बारे में बता रहे हो। भी आपने एग्री होने के बाद भी आप 10 लोगों के सामने उसकी बुराई कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद होता है कई बार क्या होता है सेटलमेंट हो नहीं पाती। ठीक है, ये छोटे दुकानदारों में ना ज़्यादा रहता है, जहाँ छोटी दुकानें होती हैं वहाँ ज़्यादा ऐसे केसेस रहते हैं भी सेटलमेंट नहीं हो पाई तो सामने वाला ना ओवर रिएक्ट, मतलब काम करने वाले ना ओवर रिएक्ट करता है क्योंकि उसकी बात तो दाल तो गल नहीं पाई, उसे सामान मिल नहीं पाया उस रेट पे जो वो चाहता था, तो वो बुरा भला कहना शुरू कर देता है भी यार तू लूट रहा है, ये है, मतलब इरिलेवेंट बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस काम से रिलेटेड नहीं है। उसके कस्टमर जो सामने खड़े होते हैं उनको भी भड़काना शुरू कर देता है, उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर देता है, मतलब फैमिली से रिलेटेड बोलना। ठीक है, देखो मरना तो सब नहीं है, जो ज़्यादा पैसे कमाएगा वो भी मरेगा और जो कम पैसे कमाएगा वो भी मरेगा। क्या ये कहना सही हो जाएगा जिसके पास आपसे 100 गुना ज़्यादा पैसे हैं उसको कोई भी बीमारी हो या कोई भी एक्सीडेंट हो, भाई इतना पैसा होने के बावजूद भी देखो बीमारी है इसको, बीमारी तो आज नहीं तो कल होनी ही है। किसी को जल्दी होगी, किसी को तो लेट होगी। तो ऐसी बहुत सारी डेली कम्युनिकेशंस होती रहती हैं जिसमें कि ना भी सेलर और परचेजर के बीच में डेली कम्युनिकेशंस होती हैं कि जो कि मैं अपने पक्ष में भी रखूँगा कुछ बातें, और कुछ जो मुझे कस्टमर के पक्ष में भी सही लगेंगी मैं वो भी कहूँगा। डिसीजन आप लोगों ने लेना है क्योंकि देखो आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप लोगों को मेरा नेचर पता है काम करने का, आप लोगों ने बताना है भी। अगर आपको कोई चीज़ लगती है भी मैं गलत हूँ तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अगर मैं सही हूँ तो भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। अब इसके साथ साथ ना मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ अभी कि 14 नवंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक जो भी बंदा कुछ भी शॉपिंग करेगा, चाहे वो 5 की है, 10 की है, 30 की है, कुछ भी शॉपिंग करे उसे 300 रुपये के गिफ्ट कूपन जरूर मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो मैं कहता था भी 100 रुपये की शॉपिंग करो तभी 100 रुपये के कूपन मिलेंगे, अब 5 रुपये की शॉपिंग पे भी 10 की शॉपिंग पे भी 300 रुपये कूपन दे रहा हूँ। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक किसी को भी गिफ्ट कूपन नहीं मिलेंगे। मैं नहीं चाहता कि भी कोई भी बंदा मुझे एक्सक्यूज़ लगाए भी मुझे कूपन नहीं मिले हैं या नहीं, जो भी है मैं वीडियो में ना इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों तक ना मेरी बात पहुँच जाए। अब आपको करना क्या है, आप आओगे इन 14 नवंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 के बीच में कभी भी आओगे, मेरे से अपने गिफ्ट कूपन ले जाओ ताकि आप जनवरी मतलब आने वाले साल में ना अपना फ़ायदा, अपनी शॉपिंग का फ़ायदा ले सको। ठीक है, कोई भी बंदा मुझे ये एक्सक्यूज़ ना लगाए भी हाँ भी मुझे कूपन नहीं मिले हैं या आपने बताया नहीं है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है मैं बिज़ी होता हूँ, मैं नहीं बता पाता, किसी को बेच रहा हूँ, 10 लोग मेरे आगे खड़े हैं तो कम्युनिकेशन करना ना मुश्किल हो जाता है। तो आपको वीडियो के थ्रू इसलिए बता दिया ताकि आप आओ
अगर मैं बिजी हूँ तो आप खुद कह दो भी मेरे को भी गिफ्ट कूपन दे दो, तो आपको गिफ्ट कूपन भी मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा काम करने का ढंग अच्छा लग रहा है, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी लग रही है, मेरे में कोई इम्प्रूवमेंट लग रही है, तो भी मुझे कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। अगर आपको कोई कमी लगती है भी या मैं गलत लगता हूँ किसी मामले में, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू एवरीवन।